विवेक सर, आपकी तरफ से कोई वैल्यू बाय जो आप एज एन इन्वेस्टर को देना चाहते हैं, एज एन उसको होल्डिंग के लिए रखने के लिए? देखिए, थोड़ा सा रिस्की बेट रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस हिसाब से बैंक इंडेक्स आज वापस सबसे तेज है। इनफैक्ट 0.7% बैंक एक्स भी अप है और बैंक निफ्टी भी करीबन 0.62% अप है। अ, ये स्टॉक मैंने पहले रिकमेंडेशन दिया था जब सब कुछ नेगेटिविटी छाई हुई थी। ये है इंडसइंड बैंक। तो आज भी आप अगर देखो तो इंडसइंड बैंक का एक तो मूवमेंट भी ठीक ठाक लग रहा है मुझे। और मुझे लगता है कि जो नेगेटिविटी होनी थी, रेजिग्नेशन वगैरह भी जो आने थे, वो सारा कुछ हो चुका है। यहाँ से आपको एक करीबन समझ लीजिए कि 810 815 के बीच का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको एक थोड़ा सा वैल्यू बाई के रूप में इसको देखना चाहिए। मेरा टारगेट यहाँ पे वापस 1000 से लेके 1020 तक का रहेगा। और ऐसे डिस्क्लोजर बोल दूं, ये हो सकता है कि काफी मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में हो। तो और काफी नीचे लिया हुआ है जब लास्ट टाइम हमने बात की थी। एब्सोल्युटली। तो इंडसइंड बैंक पर एक नजरिया 848 के स्तरों पर 1.5% की तेजी इस सत्र में दिखा रहे। 1000 तक के टारगेट्स है, उससे भी आगे के टारगेट्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। पिछले दिनों काफी सारे न्यूज फ्लोज थे, इनफैक्ट नेगेटिव न्यूज फ्लोज। कंपनी के बिगर मैनेजमेंट्स जो है, एमडी सीईओ के इस्तीफे की खबरें आती हुई देखने को मिली। उन खबरों को डाइजेस्ट करते हुए करीब 1.5% की तेजी के साथ इस वक्त स्टॉक का कामकाज करता हुआ। टीवीएस मोटर पर खास नजर होनी चाहिए। ऑटो सेल्स के डेटा के ठीक बाद टीवीएस मोटर अच्छे ऑटो बिक्री के डेटा आते हुए दिखे। ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस देखेंगे या फिर ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो डेटा पॉइंट्स है वो काफी पॉजिटिव रहे। मंथ ऑन मंथ 7% का इजाफा टीवीएस मोटर की ऑटो बिक्री में देखने को मिला। ऑलमोस्ट 16% गेन्स ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस भी नजर आए। शिवांगी, आपसे एक राय जानना चाहेंगे 1.5% की तेजी पर 2709 टीवीएस मोटर। जी बिल्कुल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स में ऑफ कोर्स एक एक्शन देखने को मिल रहा है। टीवीएस मोटर में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग के बाद पिछले 2 से 3 सेशंस के हम देख रहे हैं वापस एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। 2700 एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे। अगर ये 2700 के ऊपर होल्ड करते हुए नजर आता है तो यहाँ पे 2800 तक के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे 2650 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ऑटो सेल्स के डेटा के बाद ऑटो सेक्टर और ऑटो एंसलरी फोकस रेडार पर हैं और जहां जहां एक्शन है उस पर एक टेक हमारे एक्सपर्ट का हम आपको बता रहे हैं। investforedu.com के आदित्य अग्रवाल अब हमारे साथ हमारी पैनल पर जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। बताइए, बाजार खुलने के बाद ओपनिंग ट्रेड्स आपके कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। मेरी नज़र यूपीएल के स्टॉक पे है। ये स्टॉक एक लगातार हायर लो बनाते आ रहा है और आज के ओपनिंग ट्रेड पे भी हम देख रहे हैं कि ये एफएनओ का टॉप गेनर के तौर पे उभर कर आ रहा है। तो करंट लेवल्स पे मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे 715 का हमको टारगेट लगाना है और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है इसमें से 675 का। तो 675 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें और 715 का टारगेट इस पे हमको लगाना है। तो यूपीएल मेरे रडार पे फिलहाल है मार्केट ओपनिंग के बाद और इस पे आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए।